मुझे नहीं दिला रहे। ऐसी खातून मत बनो, खातून बनना हो तो ऐसी बनो जहां अगर औरत के सामने आदमी की बुराई करी जाए, हाँ बच्ची सही तो कह रही हो, ये खराबी तो है उनके अंदर, हमने भी गौर किया है ऐसा। हंसने की बात नहीं है मेरे भाइयों। हजरत आयशा का जवाब देखिए, फरमाया आए यहूदिया, मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखा तो सेब की बजाय अपनी उंगलियां काट ली थी। आहा क्या जवाब देती हैं, कहती हैं शुक्र मनाओ कि उन्होंने हमारे नबी को नहीं देखा। लौ राइना जमाल हबीबिना, अगर उन्होंने हमारे नबी की खूबसूरती को देखा होता। लौ राइना जमाल हबीबिना, अगर उन लोगों ने हमारे नबी की खूबसूरती को देखा होता। लकताना कुलूबहुन्ना, तो वो दिलों पे छुरी चला लेती। मिस्र की औरतों ने तो अपनी उंगलियां काटी थी, लेकिन अगर उन्होंने हमारे नबी को देखा होता तो उंगलियों को नहीं बल्कि सीने को चाक करके अपने दिल को काट लेती। इतने ज्यादा खूबसूरत थे मेरे भाइयों। इसी वजह से हजरत आयशा कहा करती थी, ली शमसुन वलिल आफाकी शमसुन, एक मेरा सूरज है और एक आसमान का सूरज है। ये तारीफ करती है हजरत आयशा। आज की औरत तारीफ करेगी? दिम्बर का थका मदा घर आएगा, ए जी नहाओ जा करके, कितनी बदबू आ रही है। खुद चुड़ैल बने घर में बवासीर जैसे किचन में काम कर रही है। बेचारा शोहर 24 घंटे 12 घंटे के बाद ड्यूटी करके घर आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है, रिक्शा चला करके, खेती बाड़ी करके, बदबू आ रही है। जब ऐसे अल्फाज कहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोड़े नहीं बरसेंगे तो क्या क्या होगा? जानती हजरत आयशा ने क्या कहा मेरी माँ और बहनों? फरमाया ली शमसुन वलिल आफाकी शमसुन, एक मेरा सूरज है और एक आसमान का सूरज है। शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा, मेरा सूरज आसमान का सूरज से बेहतर है, मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है। इन्न शम्सा ततलु बादल फज्र, आसमान का सूरज फज्र के बाद तुलू होता है। व शम्सी तालिउन बादल निशा, सूरज फज्र के बाद ईशा तारीफ कर रही है कि एक आसमान का भी सूरज है, एक मेरा भी सूरज है। आसमान का सूरज तो फज्र के बाद तुलू होता है, लेकिन मेरा सूरज बिस्तर में ईशा के बाद तुलू होता है। ये तारीफ, इतने ज्यादा आप खूबसूरत थे मेरे भाइयों। जब अंतिम महर्षि आएगा वो इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे, इतने ज्यादा खूबसूरत होंगे कि जिस तरीके से सूरज चमकता है उसी तरीके से उनका चेहरा चमकेगा। इतना रोब आपके चेहरे पे होगा, इतना ज्यादा रोब रहेगा। अब देखिए आखिरी श्लोक, जब अंतिम महर्षि आएगा उसको नबुवत मिल जाएगी, उसके 4 साथी होंगे, 4 साथी होंगे, वो आपका जम के साथ देंगे। अल्लाह के नबी 4 साथी कौन थे? कोई बताएगा? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 साथी। बहुत सारी पेशीन गोइयां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करी गई है। लेकिन आप गौर करिए, जितनी भी चीजें हैं पूरी की पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित हो रही है। 4 दोस्त होंगे और उनके अलावा जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी लोग होंगे, वो सब आपके एक इशारे पर जान देने पर होंगे, आपका जम के साथ देंगे, आपके साथ जम के लड़ेंगे। वो ऐसे सच्चे और ईमानदार साथी होंगे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे साथी थे? दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी है, चाहे जिस भी धर्म का मानने वाला हो, उनके बड़े से बड़े ऋषि को आप उठाइए, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, जिस कौम में भी भेजे गए, किसी कौम के नबी के मानने वाले, किसी भी बड़े से बड़े लोगों के मानने वाले, ऐसे ईमानदार और ऐसे बावकार और इतने बाशर्फ इंसान जो नबी अकरम तो सल्लम के साथी थे, उतने वफादार किसी के साथी नहीं। देखिए आप, अब यहां से मामला शुरू होते हैं, यहां से कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी आपके लिए एक इशारे में जान देने को तैयार रहा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश, सुना होगा आप लोगों ने ये वाक्य, ना सुना हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लीजिए और गौर करिए क्या ईमान का जज्बा रहा करता था, क्या ताकत रहा करती थी उनके अंदर ईमान की। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश और हजरत साद, कल जंगे ओहद होनी है। हजरत साद अल्लाह से दुआ करते हैं, इलाहा लमीन, कल जंगे ओहद होनी है, कल मेरा सामना ऐसे काफिर से करवाना, ऐसे जफाकश और बहादुर इंसान से करवाना जो तलवार चलाने में एक्सपीरियंस रखता हो, जो लड़ने में बहादुर हो, जिसको लड़ाई का तरीका मालूम हो। देख रहे, दुआ देखिए आप लोग, हम लोग हो हल्का फुल्का आ जाए, एक बार में सल्टा दे, हल्का फुल्का। यहां क्या दुआ कर रहे हैं? आय अल्लाह इलाहा लमीन, मेरे मुकाबले में कल ऐसा बहादुर भेजना जिसे तलवार चलाना आता हो, जो तलवार चलाने में माहिर हो। मैं भी उससे लड़ूं, वो भी मुझसे लड़े, मैं उसके ऊपर तलवार चलाऊं, वो मेरे ऊपर तलवार चलाए, वो भी मुझसे लड़ते लड़ते पसीना पसीना हो जाए, मैं भी उससे लड़ते लड़ते पसीना पसीना हो जाऊं। इलाहा लमीन, ये जंग इतनी देर तक चले कि सुबह से शाम हो जाए, और जब जंग खत्म होने को हो तो मेरी तलवार उसकी गर्दन पर चल जाए। ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्ला इब्न जहश ने कहा, आमीन। आए साद, जो तुम दुआ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे कबूल करे। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने दुआ करी, इलाहा लमीन, कल मेरे भी मुकाबले में ऐसा नौजवान भेजना जो जफाकश हो, बहादुर हो, तलवार चलाने में माहिर हो, मैं उससे लड़ता रहूं, पसीना पसीना हो जाऊं, सुबह से शाम हो जाए, लेकिन जब जंग खत्म होने वाली हो, इलाहा लमीन, उसकी तलवार मेरी गर्दन पर चल जाए, मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा हो जाए, इलाहा लमीन, फिर वो मेरे सीने पे बैठ जाए, अपनी तलवार से मेरा पेट फाड़ दे, मेरे कान को अलग कर दे, मेरी नाक को काट दे। इलाहा लमीन, जब मैं कल कयामत के दिन तेरे सामने आऊंगा और तू कहेगा, अरे अब्दुल्ला तेरी नाक कहाँ चली गई, तेरा कान कहाँ चला गया, तेरे जिस्म से तेरी गर्दन कहाँ चली गई, तेरा पेट का फटा क्यों है? इलाहा लमीन, कल मैं तेरी बारगाह में कहूँगा, अरे रब्बुल आलमीन, तेरी 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 रास्ते में मैंने अपने कान भी कटवा दिए, अपनी नाक भी कटवा दी, अपना पेट भी फड़वा दिया, मैं तेरे रास्ते में शहीद हो गया। हजरत साद कहते हैं, मैंने कहा आमीन। आए अब्दुल्ला, जैसा तुम कह रहे हो अल्लाह कबूल करे। फिर कल जंगे ओहद होती है, जंगे ओहद होती है, 70 साहबा शहीद कर दिए गए, 69 लाशें मिली, 69 लाशें हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, 69 लाशें हैं, जिंदों में देखा अब्दुल्ला नहीं दिख रहे हैं, लाशों में देखा, शहीदों में देखा, अब्दुल्ला नहीं दिख रहे हैं। हजरत साद कहते हैं, मैं झाड़ियों के अंदर ढूंढने चला गया,
हजरत अब्दुल्ला नहीं मिले, मैं पहाड़ी की चोटियों पर गया, हजरत अब्दुल्ला नहीं मिले, मैं छोटी छोटी नहरों के किनारे ढूंढने लगा, लेकिन अब्दुल्ला नहीं मिले। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, एक लाश मिलती है जिसके जिस्म से उसका सर कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, कान कटा हुआ है, पेट फटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला को ढूंढ रहे हैं, अब्दुल्ला का पता लगाओ। हजरत साद देखते हैं, कान भी कटा है, नाक भी कटा है, पेट भी फटा है। हजरत साद समझ गए ये अब्दुल्ला इब्न जहश की बॉडी है। उनकी बॉडी को कंधे पे उठाया, शहीदों में जाकर शामिल कर दिया। 70 लाश वहीं पर बिछी हुई है। और अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी ये अब्दुल्ला इब्न जहश है। कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा अल्लाह के नबी मुझे इसलिए मालूम है, कल मैंने दुआ करी थी इला आलमीन ऐसा ऐसा मामला हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने आमीन कहा था। हजरत अब्दुल्ला ने भी दुआ करी थी इला आलमीन कल मेरे मुकाबले में कोई बहादुर सिपाही भेजना, मैं उससे लड़ता रहूं, पसीना पसीना हो जाऊं, फिर वो उसकी तलवार मेरे गर्दन पे चल जाए, फिर वो मेरा पेट फाड़े, मेरे नाक को काट दे, मेरे कान को फाड़ दे, मेरे कान अलग कर दे, और जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मैं हाजिर हूँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा, अरे अब्दुल्ला तेरी नाक कहाँ चली गई, तेरा कान कहाँ चला गया, तेरी धड़ से तेरी गर्दन क्यों अलग है, तेरा पेट क्यों फटा हुआ है? तो मैं गर्व से कह सकूं इलाहा आलमीन तेरी राह में मैंने कान कटवा दिया, तेरी राह में मैंने नाक कटवा दिया, तेरी राह में मैं शहीद कर दिया गया हूँ। हजरत साद कहते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया, मैंने जो दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल कर ली गई, मेरी दुआ कबूल हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश ने जो दुआ मांगी थी अल्लाह ने उसका एक हिस्सा दुनिया के अंदर कबूल कर लिया है और एक हिस्सा कल क़यामत के दिन कबूल करेगा। मेरे भाइयों, वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सा जज्बा था? ये ईमानी जज्बा हमारे अंदर कब पैदा होगा? हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि 1.5 घंटा बैठ करके तकरीर सुन सके, हम खाक कुर्बानी देंगे। मेरे भाइयों, यहाँ साहबा इकराम जान की कुर्बानी दे रहे हैं, हम दीन इस्लाम टाइम बांध, इतने लोग हैं, जल से जुलूस का क्या फायदा है? क्या फायदा है? यहाँ साहबा इकराम, मेरे भाइयों आइए आगे बढ़ते हैं। हजरत हंजला को देखिए, ईमानी जज्बे के ऊपर जरा गौर करिए। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है। हजरत हंजला की आज शब उरूसी है, शब ज़ुफ़ाफ़ है। हाँ हाँ, जिसको हम अपनी जुबान में गोल्डन नाइट बोलते हैं, सुहागरात बोला करते हैं। आज हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है। इनको थोड़ा किनारे कर दीजिए, नहीं हम भी सो जाएंगे। डब्लू भाई आप किनारे हो जाइए, नहीं मुझे भी नींद आ जाएगी। ड्राइवर के बगल में जो बैठा होता है, मालूम है ना आपको, जहां सोता चट्टा से पड़ता है, तो वो इसलिए कि अगर बगल में बैठने वाला अगर उहाने लगा तो ड्राइवर को भी नींद आने लगेगी, इसीलिए वो गाना सुनता रहता है। मना मत करना, चाहे मौलवी क्यों ना हो, गाना सुनना सुनने देना। तो वही हाल होता है, बगल में अगर या तो पब्लिक कम होगी तो मौलवी का खून ठंडा हो जाएगा, बोलने में मजा ही नहीं आता, या अगल बगल वाले सोते हुए दिख जाएंगे तो ये होता है कि यार क्या बोले। तो बात समझ रहे हैं आप लोग। बहरहाल जितने लोग बैठे हुए हैं, नसीहत के लिए अगर एक लोग भी अपने दिमाग में बैठा ले काफी है। आप गौर करिए, पूरा जोश ठंडा हो गया। बहरहाल मैं हजरत हंजला का वाक्य बयान कर रहा था। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है, आज शब उरूसी है, सुहागरात है। हजरत हंजला ने अपने शोहर से, हजरत हंजला ने शादी करी है। नक्कारे जंग बसता है, जंग का ऐलान होता है, कल जंगे ओहद होनी है। हजरत हंजला के कान में आवाज टकराई, फौरन बीट से उठ गए। बीवी ने कहा, आए मेरे शोहर कहाँ जा रहे हैं?
क्या क्या तुमने सुना नहीं? नक्कारे जंग बच गया है, जंग का ऐलान हो गया है। अब मेरे लिए इजाजत नहीं है कि मैं यहाँ पर एक लम्हा भी ठहर सकूं। कहा मैं आपको रोक नहीं रही हूं, आए मेरे शोहर, मैं आपको रोक नहीं रही हूं। अभी अभी आपने मेरे साथ मुजामियत करी है, अभी अभी आपने मेरे साथ हम बिस्तरी करी है, आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। तमाचे पड़ रहे होंगे औरतों में, है ऐसा ईमान औरतों के अंदर? आज शबे उरूसी है, सुहागरात है, और क्या कह रही हजरत हंजला की बीवी? आए मेरे शोहर, मैं आपको जंग में जाने से नहीं रोक रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि आप जाकर के गुस्ल कर लीजिए। हजरत हंजला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाकर के गुस्ल करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी नियत जानता है। इतना कहने के बाद बाहर निकले, घोड़े को तैयार किया, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े पे सवार होते हैं। हजरत हंजला की बीवी प्यासी बड़ी निगाहों से देख रही हैं, आंखों में आंसू हैं, और जंग की कामयाबी व कामरानी के लिए दुआ कर रही हैं। और हजरत हंजला जाते जाते क्या अल्फाज कहते हैं, आए मेरी बीवी, मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, अगर वापस ना अभी कम तक पहुंचे तो तुम अपनी इद्दत गुजार लेना और दूसरा कर लेना। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हजरत हंजला जंगे ओहद में शहीद कर दिए गए। वो 70 लाशें जहां पर बिछी हुई हैं, उन्हीं में हजरत हंजला की लाश है, उसी में हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए हैं। हजरत हंजला को दफनाने का वक्त आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं हजरत हंजला को दफन किया जाए। आपकी बीवी आड़े आती है, अल्लाह के नबी, मेरे शोहर हंजला को दफन मत कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, रुक जाओ, क्या बात है? आपकी बीवी कहती हैं, आज शब उरूसी थी, आज गोल्डन नाइट थी, मेरे शोहर ने मेरे साथ मुजामियत करी है, अल्लाह के रसूल इनको गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए हंजला की बीवी, क्या तुम्हें मसला नहीं मालूम? शहीद को ना तो कफन पहनाया जाता है, ना तो उसको गुस्ल दिया जाता है। हजरत हंजला की बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं गुस्ल जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गुस्ल जनाबत की बात कर रही हूँ। आज इनकी नई नई शादी हुई थी, नक्कारे जंग सुना, फौरन जंग के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मेरे साथ हम बिस्तरी करी थी। अल्लाह के रसूल, मैं गुस्ले जनाजे की बात नहीं कर रही हूँ, गुस्ले जनाबत की बात कर रही हूँ। हम बिस्तरी करी गई थी। अल्लाह के नबी खामोश रहे। थोड़ी देर खामोश होने के बाद फरमाया, आए मेरे सहाबा, हंजला को कब्र के अंदर लेटाओ, हंजला को दफन कर दो। आपकी बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल, मेरी रिक्वेस्ट का क्या होगा, मेरी इल्तमास का आपने क्या किया? अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, मेरे साथियों जरा गौर करिए। अल्लाह के नबी ने कहा, आए हंजला की बीवी, तुम्हारी रिक्वेस्ट का मैं क्या जवाब दूंगा? अरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को तो अल्लाह ने 7वें आसमान से सुन लिया है, और अल्लाह ने एक लश्कर फरिश्तों का जमीन के अंदर भेज दिया है। मेरी बीवी, आए हंजला की बीवी, आज से तुम्हारा शोहर हंजला नहीं, बल्कि आज से दुनिया इसको हंजला के नाम से नहीं, गसीलुल मलाइका के नाम से जानेगी। फरिश्तों का गुस्ल दिया हुआ। मेरे प्यारे साथियों, वो कौन सा जज्बा था जो नई नवेली दुल्हन को लोग छोड़कर चले जाया करते थे? वो कौन सा जज्बा था जो औरतें भी कहा करती थी? मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करिए और अंदाजा लगाइए। कुछ वक्त गुजर गया। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह के नबी हजरत हंजला की बीवी के पास पहुंचे। कहने लगे, मैंने सुना है कि तुम्हारे शोहर ने जाते जाते तुम्हें नसीहत करी थी, मैं जंग से वापस आ जाऊं तो ठीक, और वापस ना आऊं तो इज्जत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर लेना, अपनी जवानी को बर्बाद मत करना। अय हंजला की बीवी, तुम अभी जवान हो, निकाह कर लो।
मेरी प्यारी माँ और बहनों सुनो, क्या अल्फाज थे हजरत हंजला की बीवी के। क्या कहा, फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे शोहर ने मुझे नसीहत तो करी थी, लेकिन कितना अच्छा होगा कल कयामत के दिन जब इलाह आलमीन ऐलान करेगा, आए फरिश्तों हंजला को जन्नत में लेकर के जाओ। मैं पीछे से आऊंगी और हंजला का दामन पकड़ूंगी और कहूंगी, आए हंजला मैं तेरी बीवी हूं, मैं तेरे इंतजार में पूरी जवानी बर्बाद कर दी है, मैंने तेरे इंतजार में बुढ़ापा काट दिया है, मैंने तेरे इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इस इंतजार में कि मैं दुनिया में तेरी ना हो सकी, कम से कम कयामत के दिन मैं तेरी हो सकूंगी। ये ईमान है। और तो गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए। हम वक्त का लिहाज नहीं रख सकते, वक्त की कुर्बानी नहीं दे सकते, माल की कुर्बानी नहीं दे सकते, जान की कुर्बानी क्या खाक देंगे। ऐसे ईमान वाले लोग हुआ करते थे और ऐसी औरतें मिसाली खातून हुआ करती थीं। गौर करिए, बाजारों में घूमोगी बेपर्दगी के साथ, पाकिस्तानी सीरियल देखोगी, चार लोग बैठ करके चुगली करोगी, एक दूसरे की बुराई करोगी, तो तुम्हारे घर में शैतान पैदा नहीं होंगे तो क्या इब्ने तैमिया पैदा होंगे। शादी के बाद तुम ये उम्मीद लगाओ हमारा लड़का नेक पैदा होना चाहिए, हमारा लड़का शरीफ पैदा होना चाहिए, हमारा लड़का ऐसा पैदा हो, हमारी औलाद ऐसी हो जो बुढ़ापे का सहारा बने, तो ऐसी औलादें माफ करिएगा नहीं पैदा होंगी। इसलिए क्योंकि ईमानी जज्बा हमारे अंदर से खत्म हो गया है। आज आप देख लीजिए घर घर का माहौल, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हम तो जान की कुर्बानी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी जान देने की यहीं पर बात हो जाए तो सबसे पहले को मैं ही भाग जाऊं। इस्लाम कुर्बानी मांगता है, कभी माल की कुर्बानी तो कभी जान की कुर्बानी, कभी वक्त की कुर्बानी। हमने क्या किया इस्लाम के लिए। बिहार के लोगों, यूट्यूब के जरिए मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाना, तुमने इतिहास बनाया है जलसों के मामले में और आगे भी बनाते रहोगे। तुमने बहुत लोगों को झेला और झेलते रहोगे, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने गांव में तब्दीली लाने का। वक्त आ गया है हर गांव के अंदर इनकलाब पैदा करने का। बिहार के लोगों, वक्त आ गया है, अब तुम नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे। कोई बात नहीं, 10 लोग सुनेंगे, सुने, सोशल मीडिया का दौर है, दूर तक बात जाएगी। हर गांव के अंदर मदरसा खुलना चाहिए, हर गांव के अंदर आलिमों की कदर होनी चाहिए। चाहे जितने जलसे करवा लो, मेरी ये नसीहत है, अपने आलिमों के साथ बुरा बर्ताव मत करना। वक्त आ गया है बिहार को चेंज करने का। अब जलसे जुलूस ये सोचकर मत सुनो कि हमको मजे लेना है। हिंदुस्तान के हालात देखिए कि संभाला के नाम से उसको संबल बना दिया गया कि संबल के अंदर अंतिम महर्षि आएंगे, और मस्जिद और मदरसे के नाम पर, मंदिर के नाम पर सियासत को सेकते हुए मुसलमानों में और हिंदुओं में जंग लाई जा रही है। इल्म हासिल करने का वक्त है, एक दूसरे के गिरबान में झांकने का वक्त नहीं है, अपने गिरबान में झांकने का वक्त है कि हम अपने गिरबान में झांक के देखें, तालीम के मैदान में आगे बढ़े, ताकि कल कोई अगर हमारे सामने आए तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके।
हम जलसे जुलूस अब ये सोच कर ना सुने कि हमें मंत्र सुनना है, हमें फला के बारे में सुनना है, हमें फला मौलवी चाहिए, फला मौलवी आएगा, चंदा इकट्ठा होगा, उसके बाद हम उसके मजे लेंगे, तब जाकर के जलसा कामयाब होगा। माफ करिएगा, अगर ये जलसा, ये जुलूस बिहार की सरजमीन पर चंदे के लिए कराया जाता है, हाँ एक मकसद है कि मदरसे के ताउन के लिए कराया जाए, मस्जिद के ताउन के लिए कराया जाए, माफ करिएगा, ऐसे जलसों से अच्छा है आप ऑर्केस्ट्रा करवा दो। जब आपकी नियत न साफ हो करिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी नियत होनी चाहिए कि नौजवान नस्ल कहां जा रही है, नौजवान नस्ल किधर जा रही है, तालीम का मैदान खोखला है। ये बिहार के नौजवान, मैं खास तौर पर बिहार के लोगों को कह रहा हूं, इसलिए कि यहाँ के नौजवान अभी माँ के पेट से निकले नहीं, गांजा फूकने लगे, शराब की बोतल उनके हाथों में आने लगी, बियर पीने लगे। ये कौन सी तालीम का नतीजा है? तुमसे ज्यादा जलसे कोई नहीं सुनता, तुमसे ज्यादा दीन की तालीम नहीं सुनता कोई। मेरे भाइयों, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। अब जल से सुनो तो इस नियत से कि मौलवियों की बात तो सुनना है, चाहे कोई गा के करे, चाहे कोई सिंपल करे, चाहे बंगला में करे, चाहे उर्दू में करे, चाहे सिंपल अल्फाज में करे, चाहे चिल्ला कर करे। हमारा मकसद होना चाहिए, दीन इस्लाम की बात हो रही है, हमें उसको सुनना है, उसको जानना है। अमल ना कर सको कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो अमल करना है, लेकिन जानकारी होना तो। आज कहां जा रही है नई जनरेशन? मेरे भाइयों, गौर करिए, ईमानी जज्बे का आप आलम देखिए, किस तरीके की खातून हुआ करती थी। मैं बयान ये कर रहा था हजरत हंजला की बीवी का वाकया, कि उन्होंने कहा ठीक है जाइए आप, मैं आपको नहीं रोक रही हूं, आप जाना चाहते हैं चले जाइए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया, उसी जंगे ओहद में हजरत हमजा शहीद हुए, उसी जंगे ओहद में, सब जंगे ओहद का वाक्य बयान कर रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहाश जंगे ओहद में शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए थे। मैं अगर सिर्फ जंगे ओहद के बारे में बयान करने लगूं 3-4 घंटा कम पड़ जाएगा। जो 70 सहाबा इकराम उस जंगे ओहद के अंदर शहीद किए गए, मेरे भाइयों, उनमें से एक मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जानते हैं ये कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मुसअब बिन उमैर को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। उनके सर को ढाका जा रहा है तो पैर खुल जा रहा है, पैर को ढापा जा रहा है तो सर खुल जा रहा है। अल्लाह के नबी ये मंजर देख करके रो रहे हैं और साहबा इकराम से कहने लगे, साहबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है, आपने 69 लाशों को देख करके इतना नहीं रोए जितना आप मुसअब बिन उमैर की लाश को देख कर रो रहे हैं। जानते अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? आए मेरे साहबा, ये वही मुसअब बिन उमैर है, ये वही मुसअब बिन उमैर है जो एक दिन में एक कपड़ा पहना करते थे। आहा, एक बार जो कपड़ा पहना करते थे दोबारा वो कपड़ा अपने जिस्म में नहीं पहना करते थे, फकीर और गरीब को दे दिया करते थे। ये वही मुसअब बिन उमैर है। जब रास्ते से निकलते थे तो रास्ते में रहने वाले बैठने वाले लोग समझ जाया करते थे उनकी खुशबू सूंघ करके। आज मुसअब बिन उमैर का गुजर हुआ है, मुसअब बिन उमैर आने वाले हैं। ये वही मुसअब बिन उमैर है जो करोड़पति हुआ करते थे, लेकिन जब इस्लाम ले आए इनको एक कफन तक के मैसर ना हुआ। सर ढाका जा रहा है तो पैर खुला जा रहा है, पैर ढापा जा रहा है तो सर खुला जा रहा है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए मुसअब बिन उमैर, मैं कितना बेबस हूँ, मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। तू दुनिया के अंदर इतने इतने लिबास बदला करता था, लेकिन ये मोहम्मद तुझे एक कफन तक के ना दे सका। आए मुसअब बिन उमैर, मैं तेरे पैर पे घास डाल रहा हूँ। तू कल कयामत के दिन जब उठाया जाएगा तो जन्नती लिबास में उठाया जाएगा। अल्लाह तुझको जन्नती लिबास अता फरमाए।
मेरे भाइयों, ये मुसअब बिन उमैर है। इन्हीं शहीदों में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हजरत हमजा शहीद कर दिए गए, उनकी गर्दन को काट दिया गया, पेट फाड़ा गया, सीने को चाक किया गया, कलेजा निकाला गया, चबाने की कोशिश करी गई, थूक दिया, कान काटा गया, नाक काटी गई, जुबान काटी गई, उसका हार बनाया, हार बन कदम गले और को क्या रही है। अल्लाह के नबी ने अपने चाचा की लाश को देखा, कान कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, जुबान निकली हुई है, कलेजा हरला है, पेट फटा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नबी अकरम ने जब अपने चाचा की लाश को देखा, फरमाया, आए मेरे चाचा, अंता सैयदुश शुहदा, आज से तुम हमजा नहीं, आज से तुम तमाम शहीदों के सरदार हो। पीछे से सफिया आई, आपकी बहन हजरत हमजा की बहन आई, नबी अकरम की फूफी आई, खबर मिलती है मेरा भाई जंग में शहीद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे साहबा, सफिया को रोका जाए। साहबा इकराम ने रोक दिया, नहीं नहीं, आपको जाने की इजाजत नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। कहा ये हुक्म किसका है? फरमाया अल्लाह के नबी का हुक्म है। कहा मेरे भतीजे को बुलाओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाओ। अल्लाह के नबी अपनी फूफी सफिया के पास जाते हैं, कहते हैं सफिया तुम अपने भाई की लाश को नहीं देख सकोगी, लिहाजा वापस चली जाओ। हजरत सफिया कहती हैं अल्लाह के नबी, मुझे खबर मिल चुकी है मेरा भाई जंगे उहुद में शहीद कर दिया गया है, उसके कान काट दिया गया है, उसकी नाक काट दी गई है, उसका हार बना करके गले में पहना गया है, उसका कलेजा निकाल करके चबाया गया है। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने भाई की लाश को देखूं, मैं अपने भाई की लाश को देखूं। अल्लाह के नबी ने आंसू पोंछने के बाद हजरत सफिया से कहा, आए सफिया जाओ, तुम्हारे भाई की लाश रखी हुई है, जाओ अपने भाई की लाश को देख लो। हजरत सफिया हजरत हमजा की लाश के सामने खड़ी होती हैं, क्या देखती हैं? मेरे भाई का कान कटा हुआ है, नाक कटी हुई है, जुबान कटी हुई है, पेट फटा हुआ है, कलेजा चबा हुआ किनारे पड़ा हुआ है। रोने लगती है, दहाड़ मार मार कर चीख चीख करके रोने लगती हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अरे मेरी फूफी, मैंने तुमसे कहा था तुम अपने भाई की लाश को ना देख सकोगी, तुम अपने भाई की लाश को देख करके बर्दाश्त ना कर सकोगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों जरा गौर करो, हजरत सफिया का जवाब सुनो। हजरत सफिया कहती है, आए मेरे सरताज, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे भतीजे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा भाई इतनी बेरहमी से शहीद कर दिया गया है, कान काट दिए गए, नाक काट दिया गया, जुबान काट दी गई, कलेजा चबा लिया गया, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं तो अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, इलामीन काश मेरे 70 भाई होते, 70 भाई होते और वो 70 भाई भी अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। हाय अफसोस, मेरा तो सिर्फ एक भाई है जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। मेरे तो 70 भाई होना चाहिए थे और वो 70 भाई एक एक करके अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सा जज्बा था जो सहाबिया को मजबूर कर रहा है ये अल्फाज कहने के लिए कि मेरे 70 भाई होते तो मैं एक एक करके अल्लाह की राह में कुर्बान करती जाती। कौन सा जज्बा था? ऐसा जज्बा पैदा हो सकता है? गौर करिए, अपने ईमान का जायजा लीजिए।
ऐसी ऐसी मिसालें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो भी तो इंसान थे, वो भी इंसानी थे। उनका मकसद था, उनका मकसद था कि जन्नत को हासिल करना, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करना। बस एक टारगेट था, जन्नत को पाना है, जान चली जाए, माल की कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा, जिस चीज की कुर्बानी देनी पड़े दे दूंगा, लेकिन जन्नत को पाना, यही एक टारगेट था। टारगेट ये नहीं था कि माल कमा करके अय्याशी करने जाना है। बड़ा सुना है बिहार के बारे में, खास तौर पे यहां के बारे में। वो कौन सा आपका इलाका लगता है, सिल्लीगुड़ी। यहां से लोग कमाने के बाद, मैं शायद नाम भूल रहा हूं, लोग यहां से लाखों कमाने के बाद, ऐसी ऐसी मेरे सामने मिसालें हैं, जो लखपति थे, लाखों कमाने वाले लोग थे, लेकिन अय्याशी में, शराबखोरी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने लोग हैं हमारी नजरों के सामने यहां पर, इस गांव के अंदर। तो यह मकसद नहीं था कमाना है, सिल्लीगुड़ी में जाकर के अय्याशी करना है, सोनागाछी में जाकर अय्याशी करना है, शराब पीना है। टारगेट, इंसान सिर्फ अपना टारगेट एक महज रख ले कि हमें, मेरा मकसद ही यही है, तो फिर वो अपने मकसद को पा कर रहता है। तो सहाबा इकराम का मकसद था, वो नबी के जानिसार सहाबा, एक इशारे पे जान देने वाले लोग, उनका मकसद था, टारगेट था कि जन्नत, कुछ भी हो जाए जन्नत को हाथ से नहीं जाने दे सकते। देखिए वो बनो दिनारिया की औरत, यह भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। थोड़ा पानी दीजिए। बनो दिनारिया की खातून, ये भी जंगे उहुद में कामरानी की दुआ कर रही है। जिसका बाप भी जंगे उहुद के अंदर लड़ रहा है, जिसका शोहर भी जंगे उहुद में लड़ रहा है, जिसका भाई भी जंग में लड़ रहा है, जिसका बेटा भी जंग में लड़ रहा है। आप जज्बे ईमान देखिए मेरे भाइयों। बस मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, कुछ ही देर बोलूंगा क्योंकि सन्नाटा हो गया है। थोड़ी देर और सब्र रखिए, चले जाइएगा। कि एक खातून इस जंग में लड़ रहा है, भाई भी लड़ रहा है, बेटा भी लड़ रहा है, शोहर भी लड़ रहा है, चारों लोग जंग में, और यहां बनो दिनारिया की खातून सजदे में पड़ी हुई है। वो बूढ़ी औरत सजदे में है और जानते हैं जंग की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। इधर बूढ़ी खातून सजदे में है। एक नौजवान घोड़ा लेकर के आया। आए बूढ़ी मां, सजदे से उठो। कहा क्या बात है? कहा बूढ़ी मां, तेरा बाप जंग में शहीद कर दिया गया है। बाप के शहीद होने की खबर मिली, कलेजे को पकड़ा। कहने लगी मैंने अपने बाप के बारे में न पूछा, मैंने फातिमा के बाप के बारे में पूछा, रुकैया के बाप के बारे में पूछा, रुकैया का बाप कैसा है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है।
फिर सजदे में चली गई। इलाहालमीन मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना, जंग में जीत अता फरमाना। इलाहालमीन मुसलमानों को कामयाब कर। एक नौजवान फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा, ऐ बनो दिनारिया की खातून, ऐ बूढ़ी मां, तुम्हारा शोहर उस जंग में शहीद कर दिया गया है। अपने आप को संभाली, कहने लगी, मैंने अपने शोहर के बारे में ना पूछा, मुझे खदीजा के शोहर के बारे में बता, आयशा के शोहर के बारे में बता, वो कैसे है। कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, चल जा वापस, उनकी खबर लेकर के आ। आंखों में आंसू है, सजदे में चली गई। आय अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाना। फिर एक नौजवान आया घोड़ा दौड़ाते हुए, कहने लगा, मां, उस जंग के अंदर तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया है। आंसुओं को संभाला, कहने लगी, मैंने अपने भाई के बारे में सवाल ना किया, मुझे ये बता अली का भाई कैसा है, मुझे ये बता मुसलमानों का भाई कैसा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं। कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आंसू पोंछती है, सजदे में चली गई। कामयाबी व कामरानी की दुआ कर रही है। फिर चौथी मर्तबा एक नौजवान घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, कहने लगा, मां, उस जंग में तेरा बेटा भी शहीद कर दिया गया है। पैरों तले जमीन खसक गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों आंखों से आंसू को पोंछती है और कहती है, ऐ नौजवान, मैं अपने बेटे के बारे में सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं तो अब्दुल्ला के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूँ, मैं तो आमना के बेटे के बारे में सवाल कर रही हूँ। मुझे उनके बारे में बता, अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, आमना का बेटा कैसा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं। मुसाफिर कहता है, घोड़े पे सवार आदमी कहता है, नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। 70 लाशें मेरे भाई, उस सारे वाकयात जंगे उहुद के मैंने बयान किए हैं। 70 लाशें वहीं पर। उस बूढ़ी खातून आती है, उसको बुलाया जाता है, क्या देखती है, एक तरफ उसका बाप भी शहीद किया हुआ है, बेटा भी शहीद किया हुआ है, शोहर भी शहीद किया हुआ है। चार लाशें वहीं पर बिछी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं, रोती हुई कहती है, इलाहालमीन, जब मेरे को जब तू जन्नत में दाखिल करे, मेरे बाप को तू जन्नत में दाखिल करे, मेरे बेटे को तू जब तू जन्नत में दाखिल करे, तो मैं भी पीछे से आऊंगी और कहूंगी, इलाहालमीन, मैंने अपने भाई के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने बाप के गम को किनारे कर दिया, मैंने अपने शोहर के गम को किनारे कर दिया, मैंने पूरी जिंदगी यूं ही इस तरीके से गुजार दी। आए मेरे भाई, अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो, आए मेरे शोहर अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो, आए मेरे बेटे अकेले अकेले जन्नत में कहाँ जा रहे हो, मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो। मेरा दुनिया में कोई ना बचा था, चारों के चारों लोग तुम लोग शहीद कर दिए गए थे, मुझे भी अपने साथ जन्नत के अंदर ले चलो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कौन सा जज्बा था कि एक खातून अब उसी जंग में अपना भाई भी खो दिए, अपना शोहर भी खो दिए, अपने बाप को भी खो दिए, अपने बेटे को भी खो दिए। वो कौन सा जज्बा था? वो जज्बे ईमान था, वो ईमान की दौलत थी कि हर कोई जंग में शहीद कर दिया जा रहा है, लेकिन पेशानी पे बल नहीं आ रहा है, पेशानी पे बल नहीं आ रहा। गौर करिए मेरे भाई, तो यही वो साथी है, इन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो साथी ऐसे होंगे
कि एक इशारे पे जान देने को तैयार हो जाएंगे। वो एक इशारे पे नबी अकरम तो सल्लम के वो अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। ऐसे ऐसे सहाबी, एक साहबी रसूल बैसाखी लिए हुए हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं जंगे उहुद का मौका है, कौन है जो जन्नत हासिल करना चाहता है। एक लंगड़े लूले साहबी सामने आते हैं, बैसाखी लिए हुए हैं, लंगड़ाते हुए अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के रसूल हमें जन्नत चाहिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम घर जाओ। कहने लगे अल्लाह के रसूल नहीं, इन हाथों में अभी इतनी ताकत है, मैं कई कई काफिरों को वासिले जहन्नम कर सकता हूँ, मैं कई कई काफिरों को जहन्नम पहुंचा सकता हूँ। अल्लाह के नबी से इतना कहने के बाद वो मैदान जंग में कूद जाते हैं। बैसाखी लिए हुए हैं, लड़ रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10-10 काफिरों को वासिले जहन्नम पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों, वो कौन सा जज्बा था कि पैरों में ताकत नहीं है, हाथों में बैसाखी लिए हुए हैं,